अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक ख़ास और टेस्टी रेसिपी जो आपके खाने की टेबल पर चार चांद लगा देगी दोस्तों। आज मैं बना रही हूँ मटन मुमताज़। ये रॉयल डिश अपने शानदार क्रीमी टेक्सचर और यूनिक टेस्ट की वजह से सभी का दिल जीत लेती है। अगर आप अपनी फैमिली या गेस्ट के लिए कुछ खास बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आप इस ज़बरदस्त डिश को घर पर आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। रेस्टोरेंट स्टाइल मटन मुमताज़ बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है 750 ग्राम मटन। इस रेसिपी को आप चिकन या बीफ के साथ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। मटन को अच्छी तरह वॉश और ड्राई कर लिया है मैंने। इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं, जिसके लिए 1.5 टेबल स्पून में अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। मटन को अंदर तक सॉफ्ट और जूसी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दही का इस्तेमाल किया है और दही मैंने 1 कप इसमें ऐड किया है। दही को फेंट कर आपने इसमें शामिल करना है। अब कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले नमक शामिल कर रही हूँ जो कि 1.5 टीस्पून है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने ज़ीरे का पाउडर ऐड किया है। इसके साथ ही क्रश हुआ हुआ धनिया भी इसमें शामिल कर रही हूँ जो कि 1 टेबल स्पून है। काली मिर्चों का पाउडर ऐड नहीं कर रही हूँ, क्रश की भी काली मिर्चें ऐड कर रही हूँ। ये भी मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ही ऐड की हैं। ध्यान रखिएगा पाउडर ऐड नहीं करना। पाउडर ऐड करेंगे तो ग्रेवी का कलर अच्छा नहीं आएगा। तो काली मिर्चों को फ्रेशली कूट कर आपने इसमें ऐड करना है। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे ताकि मसालों का हर फ्लेवर मटन में डीपली एब्जॉर्ब हो जाए। इस स्टेज पे आपको इंश्योर करना है कि हर टुकड़ा मसाले और दही में अच्छी तरह से कोटेड हो, क्योंकि इसी से ही तो डिश का असली मज़ा निकलेगा। अब इसको कवर करूँगी और कवर करके आधे घंटे का रेस्ट देंगे ताकि मटन मैरिनेट हो जाए। आपके पास टाइम है तो आप इसे ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। तो जब तक मटन मैरिनेट हो रहा है एक और काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं। वज़न में देखा जाए तो 200 ग्राम बनती हैं। इनको रफली काट कर मैंने पैन में ऐड कर दिया है। इसके साथ ही 8 अदद हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है और ये हरी मिर्चें तीखी वाली हैं। 20 से 22 बादाम लेने हैं और बादाम को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं पानी। तो पानी मैं यहाँ पर 1.5 ग्लास ऐड कर रही हूँ। अब गैस का फ्लेम ऑन करेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा और अब आपने इसको एक कंप्लीट बॉईल लेकर आना है। जब इसमें कंप्लीट बॉईल आ जाए तो फिर इस प्याज और हरी मिर्चों को आपने पकाना है 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। इन तीनों चीज़ों को पकाने से ये होगा कि ये प्याज मिर्चें सॉफ्ट हो जाएंगी और बादाम का छिलका भी आसानी से उतर जाएगा। ये तीनों चीज़ें मिलकर ग्रेवी को क्रीमी और फ्लेवरफुल बनाएंगी, जो कि हमारी मटन मुमताज़ का मेन सीक्रेट है। यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं इसको बॉईल होते हुए। प्याज देखें यहाँ पर काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। अब बादाम ने भी अपना छिलका छोड़ना शुरू कर दिया है। बस अब गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको आपने कम्प्लीटली ठंडा करना है। प्याज और हरी मिर्चें ठंडी हो गई हैं तो एक मिक्सी जार में मैंने इसको शामिल कर दिया है। इसके साथ ही बादामों का छिलका उतार कर मैंने इसमें ऐड किया है। अब इसको ब्लेंड करेंगे और थोड़ा सा जो बॉईल करते वक्त पानी हमने यूज़ किया था ना, उसी पानी को आपने इसमें ऐड करना है और इसका एक पेस्ट सा बना लेना है। ये पेस्ट हमारी ग्रेवी का बेस बनेगा और इससे डिश में एक रिच और शानदार टेक्सचर भी आएगा। अब मटन को गलाने के लिए यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल का शामिल किया है। अब कुछ खड़े गरम मसाले इसमें ऐड कर रही हूँ, जिसमें 1 टीस्पून है साबित ज़ीरा, हाफ टी स्पून साबित काली मिर्चों का मैंने इस्तेमाल किया है, 1 टुकड़ा जावित्री का है, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 बड़ी इलायची है, 6 से 8 लौंगे हैं और 6 अदद सब्ज़ इलायचियाँ हैं। अब इन खड़े गरम मसालों को ऑयल में कुछ सेकंड्स के लिए आपने फ्राई करना है, मगर इनको ओवर कुक नहीं करना। ओवर कुक होंगे तो जल जाएंगे, जिससे ग्रेवी का फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो बस लो फ्लेम पे कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे। एक प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी। अब इसमें शामिल कर देंगे मैरिनेटेड मटन। देखें जैसे ही मटन ऑयल में जाता है मसालों की खुशबू और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। इस स्टेप पे आपको मटन को अच्छी तरह से भूनना है ताकि मसालों का टेस्ट अच्छी तरह मटन के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए और मटन का कलर भी चेंज होकर गोल्डन हो जाए। तो 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पे मैं इसको भून रही हूँ। मटन में मैंने दही ऐड किया था और मटन भी पानी रिलीज़ करेगा, तो इस पानी को आपने थोड़ा सा यहाँ पर ड्राई करना है। यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे हाई फ्लेम पे भूनते हुए। मटन का कलर चेंज हो चुका है। अब इसको गलाना है।
तो उसको गलाने के लिए इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ। मटन ने भी पानी रिलीज़ किया है। तो ये 1 कप मैंने वही पानी ऐड किया है दोस्तों, जिस पानी में मैंने प्याज़ को बॉयल किया था। वो एक्स्ट्रा पानी बच गया था। अगर पानी नहीं बच रहा है तो आप सादा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। 1.5 कप पानी आपने इसमें ऐड करना है और लिड लगाकर विसल आने के बाद इसको 12 से 14 मिनट के लिए पकाएंगे, जिसमें मटन अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा। यहाँ तकरीबन 14 मिनट के बाद मैंने इसका प्रेशर रिलीज़ कर कवर हटाया है। अब चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। मटन के अंदर अभी भी थोड़ा सा पानी मौजूद है। बोटी को तोड़कर चेक कर लेते हैं कि मटन कितना टेंडर हुआ है। तो मटन देखें यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। प्रेशर कुकर ने मटन को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बना दिया है। अब इस मटन को प्रेशर कुकर से निकाल कर मैं एक पैन में शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि अब इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करनी है जो इस डिश को और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाएंगी। अब यहाँ पर देखिए इसमें आपको पानी काफ़ी नज़र आ रहा है। बस अब गैस का फ्लेम अगेन मीडियम हाई पर ऑन करेंगे। अब मटन को मसालों के साथ अच्छी तरह से भून रही हूँ ताकि इसका फ्लेवर डबल हो जाए। देखिए मटन के पीसेस मसाले और ऑयल के साथ जुड़ रहे हैं और मसालों की खुशबू हर तरफ फैल रही है। इस स्टेज पे भुनाई करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, ताकि मसाले अच्छी तरह मटन में घुल मिल जाएं और ग्रेवी का डीप फ्लेवर निखर कर सामने आए। आपको मसाले हल्के से ऑयल छोड़ते हुए दिखाई दे रहे होंगे, जो इस बात की निशानी है कि भुनाई परफेक्ट हो रही है। ये स्टेप आपके डिश के टेस्ट को काफ़ी इन्हेंस करता है दोस्तों, इसलिए सब्र और प्यार के साथ इसको भूनना बेहद ज़रूरी है। यहाँ देखें मुझे भूनते हुए इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। मसालों ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे हम वो ब्लेंडेड पेस्ट जो प्याज, हरी मिर्च और बादाम को बॉईल कर बनाया था। तो देखें जैसे ही ये पेस्ट मटन के साथ मिक्स होता है, ग्रेवी का टेक्सचर और भी ज़्यादा क्रीमी और सिल्की दिखाई दे रहा है। इस पेस्ट की वजह से इस डिश में एक रॉयल रिचनेस और लज्जत आएगी। इस स्टेज पे आपको पेस्ट और मटन को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पकाना है ताकि सब फ्लेवर एक दूसरे में घुल मिल जाएं। पेस्ट को मसालों के साथ कुक करने से इसका जो रॉ टेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा और मसालों का परफेक्ट ब्लेंड तैयार हो जाएगा। ये स्टेप आपके मटन मुमताज़ की ग्रेवी को लाजवाब और इरेस्टिबल बना देगा। तो 2 से 3 मिनट तक इसको भी ग्रेवी के साथ पका लेंगे ताकि इसकी भुनाई अच्छी तरह से हो जाए। यहाँ पर देखें ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। अब ग्रेवी में एक अच्छा फ्लेवर और न्यू टेस्ट लाने के लिए मैंने 3 टेबल स्पून बटर का लिया है। बटर को मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे, इसको मेल्ट करेंगे और इसमें शामिल कर रही हूँ मैं हरी मिर्चें। और अब इसमें शामिल कर रही हूँ 3 से 4 बड़ी वाली हरी मिर्चें जो कि तीखी नहीं है। अब हरी मिर्चों को बटर में थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। बटर का क्रीमी और रिच फ्लेवर हरी मिर्चों को एक अलग ही मज़ा देगा और फ्राई करने से मिर्चों की जो खुशबू है और इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। ये स्टेप ग्रेवी के फ्लेवर को और भी ज़्यादा इंटेंस बनाएगा दोस्तों, क्योंकि जब ये फ्राई हुई भी हरी मिर्चें ग्रेवी के अंदर ऐड होंगी तो इसकी खुशबू ही अलग हो जाएगी। अब आखिर में इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो कि इसकी खुशबू और जायके को मज़ीद 4 चांद लगा देगा और इसको एक वाइब्रेंट कलर भी देगा। अब इसको कवर करूँगी और कवर कर बिल्कुल लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इसमें जो बटर ऐड किया है और हरी मिर्चें, हरा धनिया, इनका फ्लेवर अच्छी तरह ग्रेवी में ब्लेंड हो जाए। 2 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है। ग्रेवी परफेक्टली कुक्ड है और इसमें मसाले, दही और बादाम का जो पेस्ट ऐड किया था, इसके कॉम्बिनेशन ने एक लाजवाब बैलेंस क्रिएट किया है दोस्तों। ग्रेवी का टेक्सचर देखें कितना क्रीमी और सिल्की है। ये रॉयल ग्रेवी हमारे मटन मुमताज़ के हर बाइट को एक्स्ट्रा फ्लेवरफुल और अनफॉरगेटेबल बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मटन को चेक करें, मटन कितना सॉफ्ट और टेंडर बनकर तैयार हुआ है। तो इसको सर्व करें आप तंदूरी नान के साथ या सादा रोटी के साथ, खाकर मज़ा आ जाएगा। आई होप ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।